राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे आपको विशेष से कि आपकी कुंडली में आपका खुद का मकान बनने का योग है या नहीं, कैसे जान सकते हैं, कौन बताएगा कि आपकी कुंडली आपके मकान बनवाएगी या नहीं बनवाएगी। ऐसा तो नहीं कोई दोष अगर ऐसे हैं कि कुंडली में मकान बनना है या नहीं बन पाएगा, तो इन सब बातों पर आज हम आपसे बात करेंगे। हमसे जुड़िएगा। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली का आंकलन कराना या कुंडली में देखना कि मकान है या नहीं है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जान लीजिएगा कि कैसे आपके कुंडली में मकान का योग बनता है। देखिए, मकान, प्रॉपर्टी, सुख, ये कुंडली का चतुर्थ भाव आपको दिलाता है। पंचम भाव की दृष्टि दिलाती है, लगन की दृष्टि दिलाती है, दसम भाव की दृष्टि दिलाती है, नवम भाव की दृष्टि दिलाती है। ये आपको मकान दिलाने में काम करते हैं। लेकिन आपको करना कैसे है, आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी कुंडली में स्वग्रही अर्थात आपके खुद का मकान होने का सुख है या नहीं। आप अपने पैतृक मकान में ही रहोगे, पिताजी ने जो बनाया उसी में रहोगे, या आप अपना मकान खुद बना लोगे, ऐसे योग हैं या नहीं है। इन सब बातों पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो कुंडली के चतुर्थ भाव में कौन बैठा हुआ है, लग्नेश है, पंचमेश है या नवमेश है, या तो त्रिकोण का स्वामी है या केंद्र का स्वामी है। इनको हमको देखना है कि चतुर्थ भाव में कौन सा ग्रह विराजमान है और किस राशि पर विराजमान है। मान लीजिए अगर शत्रु ग्रह की युति है, शत्रु ग्रह की युति में आपको मकान नहीं बन पाएगा, समस्या आएंगी। आप जितना प्रयास कीजिए आपको नहीं मिलेगा मकान, या आप मकान नहीं बनवा सकते जब तक वो सुयोग नहीं होगा। कुयोग बना रहेगा तो आप मकान का जितना प्रयास कीजिए, मैं बना लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि योग नहीं है। आपने देखा होगा, आप आसपास देखते होंगे कि लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं लेकिन बिक नहीं पाता। कोई खरीदना चाहता है लेकिन खरीद नहीं पाते। उनके पास भी पैसे हैं जो खरीद रहा है, जो बेचना चाह रहा है, जो उसका खरीदने वाला उसके पास भी पैसे हैं, फिर भी ये कार्य नहीं होते। क्यों? क्योंकि यही कारण है कि उनका चतुर्थेश भी कमजोर हो सकता है, और चतुर्थ भाव में अगर लगन का स्वामी बैठा है, वो किस अवस्था में बैठा है। अब लगन का स्वामी पंचमेश या नवमेश है, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो आपको मकान का सुख अति शीघ्र प्राप्त होगा, जल्दी प्राप्त होगा। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश अगर अपने स्वग्रही होकर के बैठ जाएं, या मित्र के घर आकर के बैठ जाएं, या अपने उच्च की राशि पर आकर के बैठ जाएं, तो जब जब उनकी मादशा या अंतर्दशा आएगी, उस समय, उस अवधि में आपका मकान बन जाएगा। या फिर द्वादश भाव का, षष्ठ भाव का और अष्टम भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में बैठ जाए, अब चाहे वो किसी के साथ बैठा हो, ऐसी अवस्था में आपको जब उसकी मादशा या अंतर्दशा आएगी, उस समय मकान का सुख नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिएगा। क्योंकि इसका सुख भी जब मिलता है जब हमारे अंदर ग्रहों को उत्तेजित करने की, अर्थात ग्रहों की पूजा पाठ, अनुष्ठान, दान, तप आदि करके उनको संतुष्ट किया जाता है। इसी के कारण कुंडली में आप जान सकते हैं कि आपका मकान बनेगा या नहीं बनेगा। इसके लिए आपको मैंने बताया चतुर्थेश देखना है, लग्नेश देखना है, पंचमेश देखना है और नवमेश देखना है। दसम भाव से स्वामी देखना, अगर वो अच्छा है, स्वग्रही है, मित्र के साथ है, तो आपके मकान के योग बनेंगे। अगर नहीं है तो मकान के योग नहीं बनेंगे। और अगर ऐसी अवस्था कभी कभी आ जाती है कि दो शत्रु यहाँ बैठे, दो शत्रुओं की दृष्टि आ रही है, तो ऐसे जातक हमेशा किराए पर ही रहते हैं, अपना मकान वो कभी नहीं बना पाते। पूरा जीवन उनका किराए पे निकल जाता है या अपने पिता के घर में निकल जाता है, अपना स्वयं का मकान ऐसे जातक कभी नहीं बना पाते। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।